हमारा उम्रा अभी हुआ है and we just feel so overwhelmed. जिस लड़की ने 2002 में फेमिना मिस इंडिया में चौथी पोजीशन हासिल की और मिस टैलेंटेड का टाइटल जीता, Every single individual is responsible for his own failures. वही आज कहती है कि फेमिनिज्म सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर औरत जो चाहे पहन सकती है तो फिर हिजाब क्यों नहीं? If women who are feminist wear what you want to wear, then why not hijab? आप तस्वर करेंगे कि जिसने बिग बॉस के घर में 104 दिन गुजारे और विनर बनी, इसी के साथ ही एक शख्स ने उसे स्टेज पर सिर्फ इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि वो मुसलमान औरत के नाते छोटा ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिसने कभी उसे इस्लाम की वजह से जज किया, वही आज हिजाब पहनकर तस्वीर शेयर करती है। आज की कहानी एक सेलिब्रिटी के महज रिलीजियस प्रैक्टिस को एम्बैरस करने की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सोल की है जो अपने फेथ को लेकर कंफ्यूज थी, मगर आज मजबूत ईमान के साथ खड़ी होकर दुनिया को बताती है कि इस्लाम में औरत की इज्जत और आज़ादी दोनों मौजूद हैं। कबूल किया। आज हम आपको लिए चलते हैं गौहर खान की उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी में, जहां एक मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद वो अपने फेथ से दूर रही, फिर शोबिस की चकाचौंध में खो गई और आखिरकार एक ट्रू प्रैक्टिस मुस्लिम बनकर अपने रिलीजन में दोबारा वापस आई और उसकी मुहाफिज बनी। आज की कहानी है गौहर खान। 23 अगस्त 1983 को पुणे महाराष्ट्र में एक मुतवस्सित तबके के मुसलमान खानदान में गौहर जफर खान ने आंखें खोली। वालिद जफर खान और वालदा रजिया खान की वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी औलाद थी। उसकी बड़ी बहन निगार खान भी टीवी एक्ट्रेसेस बनी। गौहर खान ने माउंट कैरमल कॉन्वेंट स्कूल पुणे से स्कूलिंग मुकम्मल की। घराना मजहबी था और इस्लामिक वैल्यूज की तालीम दी जाती थी, मगर कॉन्वेंट एजुकेशन की वजह से गौहर में मॉडर्न और ट्रेडिशन वैल्यूज का इख्तिलाफ हुआ। 18 साल की उम्र में 2002 में गौहर ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसने चौथी पोजीशन हासिल की और मिस टैलेंटेड का टाइटल जीता। इसी साल उसने मिस इंटरनेशनल में इंडिया की नुमाइंदगी की। ये उसकी मॉडलिंग कैरियर का आगाज था। उसने बॉम्बे वेकेशंस के म्यूजिक हवा में उड़ती जाए में भी काम किया। जूम चैनल पर पेज 3 के नाम से मूवी शो को होस्ट भी किया। उसके बाद 2009 में गौहर ने यशराज फिल्म्स के साथ रॉकेट साइंस सेल्समैन ऑफ द ईयर से एक्टिंग का डेब्यू किया। इस फिल्म में उसने एक स्मार्ट और फैशनेबल रिसेप्शनिस्ट का रोल किया। इसके बाद उसने इश्कजादे, गेम, बेगम जान, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फीवर जैसी फिल्म्स में काम किया। ये पीरियड उसकी कैरियर ग्रोथ का था, मगर रिलीजियस प्रैक्टिस से दूरी का भी। 2013 में गौहर ने बिग बॉस सीजन 7 में पार्टिसिपेट किया। उसने 104 दिन घर में गुजारे और विनर बनी। ये उसकी पॉपुलैरिटी का पीक था। उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जेन्युइन नेचर ने लोगों को इम्प्रेस किया, मगर इस शो के दौरान भी उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर क्वेश्चंस उठाए गए। उसे कई बार उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद आया वो वक्त जब गौहर खान को एक थप्पड़ पड़ा। 1 दिसंबर 2014 को इंडियंस रॉ स्टार के ग्रैंड फिनाले के दौरान गौहर खान के साथ इंतहाई तकलीफ दे वाकया हुआ। मोहम्मद आकिल मलिक के नाम से 24 साल शख्स ने उसे स्टेज पर आके थप्पड़ मारा। उस शख्स ने कहा, बीइंग अ मुस्लिम वुमन शी शुड नॉट हैव worn such a short dress। उस शख्स ने यह भी कहा कि एक्ट्रेसेस सोसाइटी का चेहरा हैं और उन्हें शॉर्ट क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए। यह इंसिडेंट गौहर के लिए ट्रॉमेटिक था। इस थप्पड़ वाकये के बाद गौहर ने अपनी आइडेंटिटी और फेथ के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि सोसाइटी में मुस्लिम वुमेन्स को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। फैशन हिस्टोरियन टोलिका गुप्ता ने उसकी सपोर्ट की, मगर गौहर के दिल में यह बात बैठ गई कि उसे अपने फेथ के बारे में क्लियर होना चाहिए। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 2020 में गौहर की मुलाकात कोरियोग्राफर इस्माइल दरबार के बेटे जाहिद दरबार से हुई। यह मुलाकात ग्रोसरी स्टोर में हुई थी। जाहिद ने उसे मैसेज किया और कहा, यू आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दी वर्ल्ड। दोनों की क्वारंटाइन ड्राइव्स और पार्किंग गैराज में डेट्स हुई। जल्द ही
फ्रेंडशिप लव में बदल गई और 5 नवंबर 2020 को दोनों ने ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। गौहर और जाहिद ने फैसला किया कि इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक शादी करेंगे। 25 दिसंबर 2020 को शादी की डेट फिक्स हुई। ये इंटीमेट सेरेमनी का फैसला कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से किया गया। दोनों फैमिलीज ने इन दोनों को कंप्लीटली सपोर्ट किया। गौहर ने अपनी लॉकडाउन लव स्टोरी को डिजिटल वेडिंग कार्ड में शेयर किया। 22 दिसंबर 2020 को गौहर और जाहिद ने चिकासा सेरेमनी की, जो मुस्लिम मैरिज में हल्दी सेरेमनी के बराबर होती है। इस सेरेमनी में ब्राइड और ग्रूम पर चिकासा यानी कि हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है ताकि नजरे बद से या बुरी नजर से इन दोनों को बचाया जा सके। गौहर ने येलो और पिंक एम्ब्रॉयडरी लहंगा पहना हुआ था, जबकि जाहिद ने पेस्टल येलो कुर्ता पहना हुआ था। उसके बाद 25 दिसंबर 2020 को ITC ग्रैंड महात्रा अंधेरी ईस्ट में गौहर और जाहिद की निकाह सेरेमनी हुई। ये ट्रेडिशनल इस्लामिक वेडिंग थी। गौहर ने गोल्ड और आइवरी शरारा सेट पहना, जिसमें हैवी ज्वेलरी और मांग टिका था। जाहिद ने मैचिंग टोन की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों ने कहा कबूल है और वो ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ बन गए। कबूल किया। रिसेप्शन में संजय लीला बंसारी, मिन्सा मल्होत्रा और गौतम रूड जैसे सेलिब्रिटीज भी आए। शादी के तकरीबन 3 साल बाद 2023 में गौहर ने अपने बेटे को जन्म दिया। गौहर ने अपनी मदरहुड को एम्बैरेस किया और अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बात की। उसने कहा कि उसने एक्सपेंसिव जिम ट्रेनर्स के बगैर अपना ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल किया। डिसिप्लिन डाइट और एक्सरसाइज से वापस शेप में आई। ये पीरियड उसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का था। 2023 में गौहर ने हिजाब के हक में मजबूत स्टांस लिया। द मेल फेमिनिस्ट शो में उसने कहा, इफ वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर देन व्हाई नॉट द हिजाब। उसने ये भी कहा कि उतना ही राइट उस औरत को भी होना चाहिए जो हिजाब पहनना चाहती है। रमजान के दौरान वो हिजाब पहनती और मक्का की तस्वीर शेयर करती थी। 2023 में जब राखी सावत ने इस्लाम कबूल करने के बाद उम्रा किया तो गौहर ने उसे सख्त क्रिटिसाइज किया। गौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि कुछ लोग इस्लाम को जोक बना रहे हैं। उसने कहा कि वेयरिंग हॉर्नडोन्स लुकिंग अबाया डज नॉट मेक यू मुस्लिम। इस वाकये से पता लगता है कि गौहर अपने रिलीजन को लेकर कितनी सीरियस और प्रोटेक्टिव हैं। 2025 में गौहर एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। उसके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो अपनी बायो में मॉम एक्टर लवर लिखती हैं। रमजान के दौरान हिजाब पहनती और इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करती हैं। वो रेगुलर बेसिस पर इस्लामिक प्रैक्टिस और मॉडेस्टी को प्रमोट करती हैं। गौहर और जाहिद की शादी को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों का एक बेटा है। जाहिद कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अब दोनों साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करते हैं। गौहर ने कहा कि ये लॉकडाउन लव स्टोरी रियल और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनी। इस्लामिक वैल्यूज के साथ वो अपनी फैमिली लाइफ गुजार रहे हैं। गौहर ने अपने फैशन सेंस में मॉडेस्टी को इनकॉर्पोरेट किया है। अब वो पब्लिक अपीयरेंस में इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करती हैं। ये उसकी ग्रोइंग इस्लामिक कॉन्शियसनेस का साइन है। वेस्टर्न वेयरिंग और ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग दोनों को बैलेंस करती हैं। गौहर ने ये मैसेज दिया कि हिजाब वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं। उसने कहा, हु हैज सेट दिस नॉर्म that an outfit is to be wrong a certain way only। वर्किंग आउट करने वाली हिजाबी वुमेन्स को वो देखकर प्राउड फील करती हैं। उसका कहना है कि फेमिनिस्ट सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, हिजाब भी औरत का चॉइस है। गौहर खान की ये कहानी कैरियर ग्रोथ की नहीं बल्कि कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी की है। पुणे के एक मुसलमान घराने में पैदा होने से लेकर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट करने तक, बिग बॉस विनर से लेकर स्टेज पर थप्पड़ खाने तक और आखिर में हिजाब की एडवोकेट बनने तक, ये सफर उसकी सोल की जेन्युइन तलाश का सबूत है। 2014 में जब किसी ने उसे मुसलमान होने की वजह से शॉर्ट ड्रेस पहनने पर थप्पड़ मारा तो उस वक्त गौहर खान कंफ्यूज थी, मगर आज 2025 में वो कहती हैं फेमिनिज्म सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, हिजाब भी औरत का चॉइस है। तो ये उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का परफेक्ट एग्जांपल है। फेमिना मिस इंडिया से लेकर हिजाब की एडवोकेसी बनने तक, बिग बॉस की विनर से लेकर निकाह सेरेमनी तक, स्टेज पर थप्पड़ खाने से लेकर इस्लाम की मुहाफिज बनने तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि डीप स्पिरिचुअल है। 41 साल की उम्र में जब वो इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स को इस्लामिक वैल्यूज के बारे में एजुकेट करती हैं और कहती हैं ये औरत का अपना चॉइस है कि वो हिजाब पहने या ना पहने, तो ये उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का ऐलान है। यह है गौहर खान की इंस्पायरेशन स्पिरिचुअल जर्नी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असल एम्पावरमेंट अपने फेथ को कॉन्फिडेंट एम्बैरेस करने में है, चाहे दुनिया आपको कितना ही जज करे।